हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं शिल्पा से। शिल्पा जो बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और बहुत लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि वह कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को स्टेबल बना के एक अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो आज के डेट में ऑलरेडी ये अपनी एक बुक पब्लिश कर चुके हैं, मतलब ये ऑलरेडी ऑथर भी हैं। साथ साथ अपनी छोटी सी बच्ची को हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और सबसे पहले तो उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, हर एक चीज करते हैं। प्लस लोगों को गाइड भी करते हैं। शी इज ऑल्सो लाइफ कोच। तो आज हम पूरा का प्रोसेस इनसे जानने वाले हैं, हर चीज सीखने वाले हैं। तो प्लीज टिक रहिए और पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले तो यार, ये मुंबई से हैं। मेरा शायद ये पहला इंटरव्यू है जहां मैं किसी मुंबईकर का इंटरव्यू ले रहा हूँ। मुझे लिटरली बहुत ही अमेजिंग वाइब्स आ रही है। एंड ओवर टू। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा शिल्पा मैम कि कैसे हैं आप, और सबसे पहले तो कि कैसे आप अपनी जर्नी आपने स्टार्ट करी। तो ओवर टू यू। Hi Yogesh, I am fantastic. Hello you viewers. हेलो Welcome to मैम। the channel and मैंने अपनी जर्नी शुरू की। कहते हैं कि दुनिया में लड़की की जिंदगी शादी के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन एग्जैक्टली। मैंने हमेशा से ये सोचा है कि जब तक आपको कुछ करने की इच्छा हो ना, तब तक आपको कोई कोई भी चीज रोक नहीं सकती। बोलते हैं ना, एक पैशन जब होता है ना अपनी लाइफ में कुछ करने का, तो वो कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने अपनी जिंदगी, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। इट वॉज इन 21 एज, व्हेन आई वाज 21 एज मेरी शादी हो चुकी थी। उसके बाद में मैंने एमबीए किया था। और उसके बाद मुझे अच्छा प्यारा सा, एकदम भगवान की दया से बहुत अच्छा सा बच्चा हुआ एंड नाउ ही इज 8 years ओल्ड। लेकिन कहते हैं ना, वो एक पैशन का कीड़ा होता है ना, वो जाता नहीं है। लेकिन फैमिली में इतना मस्त होने के बाद में कहीं ना कहीं ढलान हो गया था। फैमिली को संभालना, बच्चे को संभालना, जॉइंट फैमिली में होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है चीजों को हैंडल करना। तो एक बार ऐसे ही चीजों को संभालते संभालते कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना, एक ग्लिच हो गया। वो डिप्रेशन में चली गई थी मैं। और उस टाइम पे मैं एक चुपचाप एकदम से सहमी सी हो गई थी एंड माय हस्बैंड वाज लाइक, उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या हुआ, क्या है आजकल तू एकदम चुपचाप रहती है। अब मुझे कुछ करना है। मुझे ऐसे नहीं है कि सुबह उठो तो किस वजह, कोई वजह चाहिए उठने की। तो उन्होंने बोला तुझे करना क्या है, मुझे बस कुछ करना है। तो ही वाज लाइक ठीक है, जॉब कर लो। तो देन आई वेंट टू वर्क अंडर सीए। सीए के अंडर वर्क करने के टाइम पर मैंने ये जॉब तो किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जॉब के साथ फैमिली जो थी ना, एक लड़की के लिए शादी के बाद, मेरे लिए हमेशा से, मेरे ख्याल से सभी लड़कियों के लिए फैमिली हमेशा फर्स्ट आती है। फैमिली ऑलवेज कम फर्स्ट। तो वो एग्जैक्टली। बैलेंस नहीं हो पा रहा था। मेरे लड़के का एजुकेशन ड्रॉप हो रहा था, मेरे रिलेशनशिप्स इफेक्ट हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा था। तो फिर मैंने बोला नहीं, ऐसा पैसा नहीं चाहिए जहां पर मेरी फैमिली इफेक्ट हो। तो आई जस्ट लेफ्ट दैट जॉब, मैंने क्विट किया। फिर मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया अपने आप को कि मुझे पसंद क्या है चीजें। देन मैंने अपने आप को कोरियोग्राफर बनाया, कोरियोग्राफी की, फिर पॉट पेंटिंग की, फिर ज्वेलरी डिजाइनिंग की, फिर अफिलिएट मार्केटिंग में भी हाथ डाला अपना। फिर उसके बाद में मैंने अपने आप को लाइफ कोचिंग की तरफ मोड़ा कि मुझे क्या पसंद है। मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद। लोग मेरे जैसे जो हाउसवाइफ है जिनमें बहुत टैलेंट है, लेकिन उनको वो स्कोप नहीं मिलता है, उनको रास्ता नहीं मिलता है। कोई पकड़ के भाई तुम चलो ये रास्ते पे, यहाँ पर रास्ता है, मैं दिखा सकती हूँ उनको कि मैंने कैसे अपने आप को खड़ा किया है और कैसे अपने लक्ष्य को पाया है। मैं चाहती थी कि सारी देश की औरतें वो ले। तो उस जर्नी में मैंने अपने आप को सर्टिफाइड किया, लाइफ कोच बना, मैंने बनी। फिर पहले इंटरनली वर्क किया अपने आप पर, अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना, कैसे एंगर को हैंडल करना, कैसे फैमिली को हैंडल करना, कैसे बिजनेस हैंडल करना चाहिए, कैसे इस चीज में बिजनेस करना चाहिए, ये सब चीजें सीखी। और फिर अपने आप को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। इसे बोलते हैं ना, सीखने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, चीजें बैलेंस नहीं होगी। तो मैंने अपने आप को एग्जैक्टली। इम्प्लीमेंट करना चालू किया। तो वहां पर मुझे रिजल्ट दिखाई देने लगे। और आप बिलीव नहीं करोगे, लोगों के पास इतना प्रॉब्लम्स है ना, इतनी औरतें डीएम करती है कि आई हैव एंग्री एंग्री इशू, आई हैव फैमिली रिलेशनशिप में इशू हो रही है, मेरी हेल्थ इशू हो रही है, मैं डिप्रेशन में हूँ। आई फील लाइक कोई चाहिए उनको होल्ड करने के लिए, कोई चाहिए मदद करने के लिए। आई वेंट इनटू, मेरा हमेशा से एक विजन था कि जो मैंने तकलीफ ली है वो किसी और को ना हो। और जिसके पास पैशन है, कुछ करने का जज्बा है, उसे रास्ता मिलना ही चाहिए। फिर उस रास्ते पे चलते चलते फिर मैंने बोला कि एक बुक तो लिखना चाहिए। फिर मैंने अपनी बुक भी लिखी, फिर मैं ऑथर भी बनी। और नाउ माय लाइफ इज सुपर ऑसम। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको हैंडल करती हूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उनकी स्टोरी सुनने में, और उनको जो सोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेक थ्रूज मिलते हैं, उससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। दैट इज लाइफ। एग्जैक्टली। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिकॉज आपने बताया कि
को बहुत सारे क्लाइंट हेल्प करते हो, कैसी फील आता है? लाइक आप सुबह से शाम तक लोगों से बात करते हो और उनकी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब कैसा लगता है? सबसे बड़ी चीज मतलब कैसे आप उस चीज को, मतलब कहते हैं कि जब आप किसी की नेगेटिविटीज देखते हो तो कुछ ना कुछ थोड़ा नेगेटिव आप में भी आने लगती है, जो मैंने खुद ऑब्जर्व करा है कि अगर आप भले ही कितने पॉजिटिव हो, लेकिन आप 10 लोगों से अगर नेगेटिव से बात करते हो तो आपके अंदर भी थोड़ी सी कहीं की नेगेटिविटी आती है। उस चीज को कैसे हैंडल करते हो आप? मैं हमेशा से जब भी मैं क्लाइंट से बात करती हूँ तो मैं एक ऑरा बना लेती हूँ अपने आजू बाजू। बोलते हैं ना, एक व्हाट वी से, एक झरना होता है, झरने, फाउंटेन, फाउंटेन में खोल लेती हूँ, जहां पर जो नेगेटिव बातें आ रही है मैं लेती हूँ, लेकिन वो फाउंटेन के थ्रू मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं होने देती। दैट इज टेक्निकल पार्ट जो हमको लाइफ कोचिंग में सिखाया जाता है कि कैसे नेगेटिव वाइब्स को अपने अंदर तक नहीं आने। इट्स लाइक आप मेरे को नेगेटिव दे रहे हो, वो आपके यहाँ से निकल जाए। और उसके बाद में वी हैव अ टेक्निक्स कि हमको सॉल्ट बात करना पड़ता है, तो वो सारा जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी कहीं से आ जाता है तो वो सब निकल जाता है। दैट्स अ पॉलिश थिंग, वो टेक्निकलिटी पार्ट। दैट्स रियली नाइस। मतलब लिटरली बात तो मैं फर्स्ट टाइम किसी लाइफ कोच से बात कर रहा हूँ, आज तक कभी सेशन लिया नहीं। और लिटरली मुझे आइडिया भी नहीं है कि जैसे मतलब आपने बताया ना झरना, वो और उसको निकल जाता है, मुझे लिटरली नहीं पता। हाँ, वो बट इट्स लाइक हाँ, मुझे काफी अच्छा ट्रांसपेरेंट, लगा लाइक ठीक है, कि इमेजिनरी। ऑब्वियसली बात होती है, ये वो चीज होती है लाइक हमने कभी फेस ही नहीं करी। हम्म। आप कह सकते हैं कि लाइक मुझे अगर एंगर यूज किया करो तो हार्डली कभी कभी आ जाता है एंगर, वो गुस्सा, वो ह्यूमन नेचर है, जब कुछ गलत आप करते हो, देखते हो गलत ये चीज देखते हो तो एंगर आता है। और बिल्कुल। पर वो ओवरकम है, मुझे पता है कि मेरा एंगर बहुत शॉर्ट टर्म रहता है, मतलब अगर एग्जैक्टली आप 2 मिनट बाद ही मेरे से बात करो तो कंप्लीटली फाइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीटली फाइन, मूव टू नेक्स्ट। बट कहते हैं कि इमोशंस जो होते हैं कई बार हार्ड फीलिंग्स होते हैं, कई बार किसी के, और कभी कुछ गुस्सा वाली चीज हो गई, कभी कुछ नेगेटिव चीज हो गई तो वो आ जाती है। ऐसे नहीं कि आप हमेशा उस फेज में रहते हो। इवन आपने बताया कि लाइक बहुत सारे क्लाइंट्स, बट पॉइंट मेरा जानना में चाहता है कि कैसे आप उन चीजों को हैंडल कराते हो? अगर मान के चलो आई एम अ क्लाइंट, ठीक है, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, अब आप उस चीज को कैसे हैंडल करोगे कि मुझे वो नेगेटिविटी, मुझे नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ उस चीज को मैं? पहले तो मैं उसकी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो मैं उनको पूछती हूँ कि ओके। आपको, बोलते हैं ना, लिमिटिंग बिलीफ जो होती है ना अपने आप को लेके, पहले तो वो खुद से परेशान है। गुस्सा कब आता है? जब हमारी चीजें फुलफिल नहीं होती है, जो हम सोचते हैं और वो चीजें होती नहीं है अकॉर्डिंगली, तो हमें हर छोटी चीज पर गुस्सा आता है। तो हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि गुस्सा आ किस चीज पे रहा है। नहीं, मुझे तो गुस्सा आता नहीं, हो ही नहीं सकता आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, किस चीज पे आ रहा है। अगर वो आइडेंटिफाई हो जाए ना, तो जब आप गुस्से को पता चल जाता है ना कि हाँ इस चीज पे मेरे को ट्रिगर होता है, तो यू मेक श्योर कि वहां पर जाने से पहले मैं समझ जाऊं कि हाँ ये चीज मुझे ट्रिगर होने वाली है। जब आप समझ जाते हो ना कोई चीजें, तो आपको, बोलते हैं ना, फोकस्ड हो जाते हो आप कि हाँ ठीक है, नाउ आई शुड चेंज माई टॉपिक, या मैं उस इंसान को टॉपिक उसके अगेंस्ट नहीं जाती हूँ। आई मेक श्योर कि उसको चीजें सोल्यूशन देने, वो पहले ही परेशान है, वो मेरे पास सोल्यूशन के लिए आया है, तो मेक श्योर कि हाँ ठीक है, आई होल्ड स्पेस फॉर हिम और हर, कि उसको सोल्यूशन दे के मैं भेज, बेसिकली ओके, वो सब रहता है। दैट्स नाइस। तो मूविंग टू द नेक्स्ट फॉरवर्ड, लाइक अगर मैं बात करूँ, आपके कितना टाइम हो गया, कितने टाइम से आप ये साइड चेंज कर रहे हैं अप्रॉक्स? 2 साल से, 1.5 2 साल। मींस आफ्टर कोविड आई कैन से? यस, इन बिटवीन कोविड मैंने अपनी स्टडीज की, उसके बाद में कोविड के बाद से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कोविड के बाद में लोगों में डिप्रेशन ज्यादा देखा गया है, एंग्जाइटी ज्यादा देखी गई है, ओवरवेम, ओवर थिंकिंग, ये सब चीजें ज्यादा होने लग गई दैट्स कम्प्लीटली ट्रू, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो कोविड का टाइम ऐसा था लाइक घर में 3 महीने लगातार बंद रहना एंड उसके बाद जब बाहर आना, लाइक कंप्लीटली लाइक डिजास्टर टाइप लोगों के लिए हो गया था। लाइक हैंडल करना उस चीज को, उस स्ट्रेस को हैंडल करना, वो डिप्रेशन के रीजन थे बहुत लोग, मतलब इवन अभी भी मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ तो कई बार पता लगता है कि यार उसकी वजह से कुछ लोगों ने बहुत सारी चीज खोई भी है, कुछ लोगों ने बहुत सारी चीज गेन भी करी। अब जैसे आपने आपने लर्निंग करी, तो अगर मैं खुद की बात करूँ, मैंने खुद भी लर्निंग काफी करी थी, काफी चीजें सीखी, उसकी वजह से आज हम ये सारी चीज कर पा रहे हैं। अगर रियलिटी बोलूं तो 3 महीने नहीं मिले होते शायद आज के डेट में हम बात भी नहीं कर रहे होते। दैट्स है। माय जजमेंट। बट रियलिटी ये है कि कुछ लोगों ने काफी कुछ खोया भी है, कुछ डिप्रेशन में भी गए हैं, कुछ लोगों के पास बात करने के लिए कोई नहीं था, उसके लिए बहुत लोग टेंस हो गए, और कहने कि अभी तक भी वो फीलिंग्स नहीं गई हैं बहुत लोगों की। तो आई थिंक उन लोगों को नीड है, और लाइफ कोचेस की ही नीड है टू बी ऑनेस्ट। आप जैसे लोग मतलब लिटरली बहुत सपोर्टिंग है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जब आपने ये काम स्टार्ट करा होगा तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको आएंगे, बहुत सारे स्ट्रगल फेस करोगे, तो आप कुछ स्ट्रगल बताना चाहेंगे जो आपने फेस करे थे? पहले मैं, जो स्ट्रगल की बात आती है तब मैं एक ही चीज कहती हूँ कि स्ट्रगल्स तो हर एक की लाइफ में आती है। मेरी स्ट्रगल्स थोड़ी सी
कम थी, जस्ट बिकॉज मेरी फैमिली सपोर्ट ज्यादा थे। फैमिली सपोर्ट की वजह से, मेरे हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से, और बहुत सी मैं देखती हूँ लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता है वहां पर। जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो स्ट्रगल ज्यादा हो जाते हैं। मेरी केस में स्ट्रगल थोड़ा सा था, लेकिन टेक्निकलिटी पे बहुत स्ट्रगल था, जस्ट बिकॉज कि मैंने एजुकेशन बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया और कम्युनिकेशन गैप हो गया था। हाउसवाइफ के लिए यही सबसे बड़ा टास्क होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। लॉन्ग बहुत लंबे समय के लिए जब आप कुछ भी छोड़ देते हो तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। पहले मैंने अपने कॉन्फिडेंस पे काम किया, फिर लोगों से बात क्या करना है, सामने वाला कैसे जज करेगा मेरे को, सामने वाला क्या सोचेगा, ये सब चीजें मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे, कुछ भी करने से पहले मैं 10 बार सोचना शुरू कर दूं। अब नहीं सोचती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क, और उस टाइम पे मेरे को सपोर्ट की जरूरत थी वहां पर। हाँ, एक टाइम आया जहां पर मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि शिल्पा जस्ट गो एंड ड्राफ्ट द ईमेल, मेरे क्लाइंट के लिए ईमेल टाइप कर दे, क्योंकि उनके हिसाब से मैं पढ़ी लिखी थी और मैं भी पढ़ी लिखी थी, तो आई वाज लाइक ठीक है। जब मैंने काफी टाइम के बाद में लैपटॉप खोल के, अब मुझे कंपोज कैसे करना है ईमेल, मतलब वो मेरे लिए इतना बड़ा टास्क हो गया था जिसकी हद नहीं है। और मेरे हस्बैंड ने बोला इतनी पढ़ी लिखी है फिर भी तुझे ईमेल ड्राफ्ट करते नहीं आता है, एंड दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट। जब उन्होंने बोला इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तुझे ईमेल ड्राफ्ट करते नहीं आता है, दैट वाज लाइक, जाके बोलते ना एकदम लग गई। मैंने बोला नहीं, मुझे सब कुछ सीखना है, अब मुझे सब कुछ सीखना है। जब तक आपका रॉक बॉटम टच नहीं होता है ना, आप नहीं करते। और मुझे हुआ। और अब मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि शिल्पा मेरे क्लाइंट को है ना ईमेल नहीं पहुंच रहा है, तो मैंने बोला कि या तो वो सॉफ्ट बाउंस हुआ होगा या वो हार्ड बाउंस हुआ होगा, जस्ट चेक विथ हिम। बोले ये कहते हैं ना, जब तक सीखोगे नहीं तब तक आप करोगे नहीं। और आपको एक ट्रिगर होता है, और फैमिली में हर कोई ना कोई होता है। और ज्वाइंट फैमिली में सबसे बड़ी बात क्या होती है, वी आर लाइक अ पिरामिड। पिरामिड में क्या होता है, सबसे टॉप होते हैं आपके इन लॉज, उसके बाद में आते हैं आपके हस्बैंड, उसके बाद में आपके आपके आते हैं ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जो भी होते हैं, फिर आते हैं आपके बच्चे, और उसके बाद में कहीं ना कहीं लास्ट में आपका नंबर आता है इन अ डिसीजन ऑब्वियसली। मेकिंग। तो आप कभी भी डिसीजन मेकर नहीं होते हो, वो फैक्ट है, आप कुछ भी करो। एग्जैक्टली। आप अगर शादीशुदा हो, आप जो फैमिली में हो, आप डिसीजन मेकर नहीं हो सकते हो। और ये चीज है ना, एंशियंट टाइम से चलती आ रही है, और उस चीज को आप बदल नहीं सकते। और जब डिसीजन मेकर नहीं होते हैं ना, तो सब चीजें उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। वहां पर मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं कुछ भी करने से पहले पूछना पड़ता था कि आज मुझे ये करना है, ये मैं पढ़ाई करूं। और सबसे बड़ी बात होती थी कि जब मेरे पास खुद का बोलते ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते ना, तो एक एक रुपया भी पूछ पूछ के लगाना पड़ता है। और वो मुझे बहुत खटकता था कि अगर मुझे कोई कोर्स भी करना है तो मुझे पूछना पड़ता था कि नहीं स्वाइप योर कार्ड। और दैट वाज अफेक्टिंग माई ऑल, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता था, वो बहुत दिक्कत कंप्लीटली आई। कंप्लीटली अग्रीड, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर रियलिटी बोलूं तो हर एक इंडियन हाउसवाइफ की प्रॉब्लम है ये, जो कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है। आप चाहे कितने भी अच्छे घर में हैं, कितने भी डाउन टू अर्थ घर में, लेकिन ये चीज फेस करनी पड़ती है। अब रियलिटी बोलूं, जो आपने प्रॉब्लम बताया उसकी वजह से मोर देन 95% लोग, मतलब जो हाउसवाइफ होती है, वो स्टार्ट ही नहीं कर पाती। टू बी ऑनेस्ट, मेन रीजन जो मैं अब तक जानता हूँ वो यही है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज इसका सॉल्यूशन मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, जो है वो चल रहा है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, होगा आपका होगा, बिगेस्ट चेंज सपोर्टर होगा। कौन था? एक दिन जरूर होगा, दैट्स डेफिनेटली फॉर श्योर। एक दिन एंड होगा, एक दिन जरूर होगा, चीजें जरूर बदलेंगी। जरूर धीरे बदलेगी। धीरे आप जैसे, मतलब अगर बात करो लाइफ कोचेस हो गए और आप जैसी महिला होंगी, वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लेके आएंगी जिसकी वजह से दुनिया चेंज होगी। इट्स यस, डेफिनेटली हैपन वन डे। यस, मूविंग यस, टू यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बिगेस्ट सपोर्टर कौन है? सही बोलूं तो मेरा खुद का सपोर्टर मैं हूँ। लाइफ में सब कहते हैं कि आपके सपोर्टर, जब तक आप खुद नहीं बनते हो ना, तब तक कोई नहीं बन सकता। जब तक आप खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकते हो ना, तब तक आपके लिए कोई सपोर्ट नहीं बनेगा। तो फर्स्ट सपोर्टर मैं खुद हूं अपनी। उसके बाद में अपना सपोर्ट सिस्टम मैंने अपने आप से सारे लोगों को बनाया है कि हाँ, इसमें कुछ, जब तक आपने अपने आप को, फॉर एग्जाम्पल अगर आप है ना, ये एक कंफर्ट जोन है, आप छोटा ये डॉट रहेगा अंदर, आप कंफर्ट जोन रहेगा, वहां कंफर्ट जोन से जब तक आप बाहर नहीं आओगे ना, तब तक आपको लोग पहचानेंगे नहीं। आप घर के अंदर रहोगे, वो केज के अंदर से जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, आपके विंग्स नहीं फैलाओगे ना, तब तक आपके कोई सपोर्ट नहीं करेगा।
जब तक आपको वो पुश नहीं मिलेगा। तो अपना सपोर्ट खुद को ढूंढना पड़ता है, तब आप सब आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। You are your own supporter. Unless and until you don't stand for yourself, people are not going to support you at any cost. That's completely agree. इसी के साथ मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपके ड्रीम्स क्या क्या हैं, लाइक आप क्या मतलब लाइफ में अचीव करना चाहते हैं? पहला विजन है मेरा, ड्रीम है बहुत बड़ा कि जो भी औरतें हैं, वुमेन्स, स्पेशली यूथ एंड वुमेन, अपने गोल्स को पहचाने और उनको अपना पैशन से, अपना पर्पस से अपने ड्रीम्स को अचीव करें। यही मेरा ड्रीम। क्योंकि मेरे को हमेशा से ये था कि मेरे को ये नहीं सोचना है कि 60 साल के बाद में हाय राम मैंने तो कुछ किया ही नहीं जिंदगी में। क्योंकि मैं अपने मॉम को या मेरी इन-लॉज को यही सुनते हुए आई, और आप भी अपने मॉम डैड को यही मॉम और को सुनते आए हो पहले से कि अरे इतनी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने तो अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। बिफोर गोइंग ऑन अ डेथ बेड ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ किया नहीं। एंड आई वांट टू पीपल नो कि दे हैव देयर पोटेंशियल एंड आई वांट टू शो देयर पोटेंशियल। और मेरा बिग ड्रीम है कि मैं बहुत बड़ी लाइफ कोच बनूं और आई वांट टू हेल्प वुमेन, आई वांट टू हेल्प यूथ टू कम अप इन देयर लाइफ। उनको जो चाहिए वो अचीवमेंट मिले और मैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहती हूँ। जो मुझे नहीं मिला, माय मैसेज जो मुझे नहीं मिला मैं उनको देना चाहती हूँ। दैट्स रियली ग्रेट। एंड इसी के साथ मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें? मैसेज में मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, अगर आप में पोटेंशियल है, अगर आपके पास ड्रीम है, तो अब उसको आपको अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आप खुद नहीं करना चाहो। क्योंकि जब तक आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होगे, इफ यू डोंट टेक योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, नो वन इन द वर्ल्ड इज गोइंग टू हैंडल यू और नो वन इज गोइंग टू सपोर्ट यू। योर पैशन, फॉलो योर पैशन। वो लोग कहते हैं जॉब करना इंपॉर्टेंट है, मैं बोलती हूँ जॉब भी करो और पैशन भी करो। वाई नॉट बोथ? वाई ऑलवेज दिस और दैट? वाई नॉट एंड? ये भी और वो भी। मांगो, यूनिवर्स इज देयर टू गिव, देयर टू आस्क। एग्जैक्टली। कहते हैं कि जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा कैसे, जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप उसके लिए काम कैसे करोगे, जब तक आप खुद चाहोगे नहीं तो आपको मिलेगा कैसे। तो इट्स ऑल अबाउट, कहते हैं विलिंग पावर होना बहुत जरूरी है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, क्योंकि जब तक विल नहीं होगी तब आपको पता ही नहीं होगा कहाँ जाना है, तब तक काम नहीं करोगे। रियलिटी ये है कि कहते हैं नॉलेज इज पावर, मैं कहता हूँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। जितना ज्यादा आप जब तक उसकी नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप कुछ पा ही नहीं सकते। काम करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड कहीं ना कहीं मेरे लास्ट में इनकी जो बुक ऑलरेडी आ चुकी है, तो मैं सब लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि आप उस बुक को जाइए, एक बार जरूर लीजिए और एक बार पढ़ के जरूर देखिए, बिकॉज आई एम 100% श्योर उसमें कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और बुक का नाम है योर रियल आइडेंटिटी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और नाम भी मिल जाएगा, जाइए बाय कीजिए। आई थिंक अमेजोन पे अवेलेबल हो गया है कैसे? हाँ, अमेजोन पे भी है और पेपर बैग भी अवेलेबल है। ओके, दैट्स रियली नाइस, ग्रेट। तो चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, बाय कीजिए, एक बार ट्राई जरूर कीजिए, बिकॉज जितना सीखोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच मैम एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।